आखिरकार वही हुआ जिसका अंदाजा लगाया गया था। हरियाणा के बाद महाराष्ट्र और महाराष्ट्र के बाद अब दिल्ली। हर जगह चुनाव से पहले बीजेपी ने अपना खेल खेलना शुरू कर दिया है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। हरियाणा महाराष्ट्र के बाद अब दिल्ली में भी बीजेपी ने अपने ये चुनावी पैतरे आजमाना शुरू कर दिए हैं और जो आरोप लगता रहा है बीजेपी पर सत्ता और पैसों के दुरुपयोग का, अब दिल्ली के चुनावी हालात में ये आरोप सच साबित होते भी नजर आ रहे हैं। दरअसल आपको बता दें, दिल्ली में विधानसभा की तैयारियां जोरों पर है, लेकिन महाराष्ट्र में किस तरह से वोटिंग के पहले ही बीजेपी के कथित कैश कांड की तस्वीरें सामने आ गई थी, ठीक उसी तरह का मामला अब दिल्ली में भी देखने को मिल रहा है। दिल्ली में भी बीजेपी ने अपने पैसों की राजनीति का गलत इस्तेमाल करने की शुरुआत कर दी है। जी हां, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, दिल्ली में भी बीजेपी ने अपने कैश कांड की शुरुआत कर दी है। तो कैसे महाराष्ट्र के बाद दिल्ली में बीजेपी के इस कथित कैश कांड का खुलासा हो गया है, ये भी आपको बताएंगे। साथ ही कैसे बीजेपी अपने इस चाल में बुरी तरह से फंस चुकी है और मामला सीबीआई तक पहुंच गया है, उस पर भी आएंगे। लेकिन उससे पहले आप ये खबर देखिए। बीजेपी नेता प्रवेश वर्मा के घर के बाहर दूसरे दिन भी लगा जमावड़ा, बड़ी संख्या में कैश लेने पहुंची महिलाएं। तो खबर देखकर यह साफ समझा जा सकता है कि बीजेपी ने अब दिल्ली में भी ये पैसों की राजनीति का खेल शुरू कर दिया है। और अगर राजनीतिक लिहाज से इसे देखा जाए तो बीजेपी की ये सोची समझी साजिश भी हो सकती है, क्योंकि इससे पहले भी महाराष्ट्र चुनाव के वक्त खबरें और तस्वीरें दोनों ही सामने आई थी कि किस तरह से बीजेपी के नेता पैसों के बंदरबाट का खेल खेल रहे हैं और वोटिंग प्रक्रिया से एक दिन पहले बीजेपी के नेता होटल में पैसे बांटने के लिए पहुंचे हुए थे। तो बीजेपी की ये सोची समझी रणनीति काफी समय से चलती आ रही है। फिलहाल अगर हम देखें तो महाराष्ट्र में तो इस मामले ने तूल नहीं पकड़ा, क्योंकि जिस दिन ये मामला निकलकर सामने आया उसके अगले ही दिन वोटिंग प्रक्रिया शुरू हो गई। लेकिन दिल्ली में विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले ही इस मामले का सामने आना बीजेपी की खटिया खड़ी करता नजर आ रहा है, क्योंकि पहले ही कई मामलों को लेकर दिल्ली की सत्ता में काबिज आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर कई आरोप लगा दिए हैं। पहले भी वोटिंग लिस्ट में की गई छेड़छाड़ को लेकर बीजेपी को घेरा गया था और काफी गंभीर आरोप भी लगे थे। मामला चुनाव आयोग तक पहुंच गया था और अब अपने इस कैश कांड में भी बीजेपी बुरी तरह से फंसती नजर आ रही है। जी हां, आपको बता दें कि दिल्ली चुनाव में संजीवनी और महिला सम्मान योजना के विवाद के बाद अब पैसे बांटने का मामला गहरा रहा है। आपने आरोप लगाया है कि भाजपा के पूर्व सांसद प्रवेश वर्मा के घर पर महिलाओं को भाजपा पैसे बांट रही है। तो साफ तौर पर कहे तो दिल्ली में भी बीजेपी के सारे कारनामों की पोल पट्टी खुलती नजर आ रही है, क्योंकि अगर दिल्ली विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो बीजेपी के पास दिल्ली में कोई बड़ा चेहरा नहीं है और आम आदमी पार्टी पूरी दमखम के साथ चुनावी बिगुल बजाते नजर आ रही है। उसी बीच खबर ये निकलकर सामने आती है कि बीजेपी नेता प्रवेश वर्मा ने दिल्ली की महिलाओं को साधने के लिए एक नई रणनीति अपनाते नजर आ रहे हैं। जी हां, आपको बता दें कि दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले एक और जहां सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी ने महिला सम्मान योजना की घोषणा की है, तो दूसरी तरफ भाजपा नेता प्रवेश वर्मा ने नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में जरूरतमंद महिलाओं को नगद सहायता देनी शुरू कर दी है। लेकिन अपनी इस रणनीति में अब खुद बीजेपी ही घिरती जा रही है। और तो और दिलचस्प बात आप ये देखिए, जब जब भारतीय जनता पार्टी ने ये कैश कांड की रणनीति अपनाई है, तब तब बेचारे चुनाव आयोग भी फंसता नजर आया है। जी हां, महाराष्ट्र में भी बीजेपी ने जो गड्ढा खोदा, या कह सकते हैं जो भी चुनावी रणनीति अपनाई, उसमें बेचारे चुनाव आयोग की हवा टाइट हो गई और अब तक चुनाव आयोग कटघरे में खड़ा है। महाराष्ट्र में किए कांड से अभी पर्दा उठा ही था कि आपको बता दें कि अब दिल्ली में भी बीजेपी ने चुनाव से पहले ये कैश कांड का खेला खेलकर खुद तो बुरी तरह से फंसी ही है, चुनाव आयोग को भी डुबा दी गई है। और आपको बता दें कि इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी के नेता प्रवेश वर्मा पर वोट खरीदने का भी आरोप लगा दिया था। उन्होंने कहा कि ये लोग वोटर को 1100 रुपए दे रहे हैं और कह रहे हैं कि उनकी पार्टी को वोट देना, ये आप जरूरतमंद लोगों की मदद कर रहे हैं या खुलेआम वोट खरीद रहे हैं। और इतना ही नहीं, आपको ये भी बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने तो यहां तक ये भी दावा किया है कि आने वाले आगामी विधानसभा चुनाव में प्रवेश वर्मा बीजेपी के सीएम का चेहरा हो सकते हैं। बस इसलिए बीजेपी इस तरह की रणनीति अपनाती जा रही है। और बात यहीं पर नहीं थमी है, आपको ये भी बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि अपनी नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में कई लाखों से आ रहा हूं, हर जगह लोगों ने बताया कि ये लोग खुलेआम वोट खरीद रहे हैं, एक वोट के 1100 दे रहे हैं।
तो साफ तौर पर अगर देखा जाए तो दिल्ली में बयानबाजियों का दौर तो अब शुरू हो गया है, क्योंकि चुनावी माहौल देखने को मिल रहा है। जहां एक तरफ बीजेपी आम आदमी पार्टी के उस चुनावी वादों को चुनावी स्टंट करार रही है, तो वहीं आम आदमी पार्टी बीजेपी पर कैश फॉर वोट की राजनीति करने का आरोप भी लगा रही है। और बात यहीं पर नहीं थमती है। आपको बता दें कि अब दिल्ली विधानसभा चुनाव में ये चुनावी पैंतरों के बीच ईडी, सीबीआई की भी एंट्री होने लगी है। जी हां, दिल्ली सीएम आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा है कि प्रवेश वर्मा के सरकारी आवास पर महिलाओं को 1100 रुपए बांटे जा रहे हैं। प्रवेश वर्मा को गिरफ्तार करना चाहिए। ईडी, सीबीआई और दिल्ली पुलिस को इनके आवास पर छापा मारना चाहिए और इस मामले में चुनाव आयोग को भी जवाब देना चाहिए। लेकिन जैसा कि विपक्ष लगातार आरोप लगाता रहा है कि ये संस्थाएं केंद्र सरकार की बोली बोलती हैं, तो इनसे कार्रवाई करने की उम्मीद फिलहाल तो कम ही जताई जा रही है। आतिशी ने यहाँ तक ये भी कहा है कि 1100 रुपए के साथ महिलाओं को एक पैम्पलेट भी बांटा गया है। इसमें प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की तस्वीर भी लगी हुई है। भाजपा हारा हुआ चुनाव पैसे के दम पर जीतने की कोशिश कर रही है। सीबीआई, ईडी और दिल्ली पुलिस को इस मामले का जवाब देना होगा। भाजपा की पूरी सच्चाई अब सामने आ गई है। उनके पास एजेंडा नहीं है, उनके पास सीएम का चेहरा नहीं है, उनके पास दिल्ली के लोगों के लिए कोई वादे भी नहीं है। इसलिए बीजेपी अब कैश फॉर वोट की राजनीति अपना रही है। अब जहां एक तरफ बीजेपी अपने ही कारनामों में फंसते नजर आ रही है, तो उसी बीच खबर ये भी निकलकर सामने आ गई है, जी हां, कि बीजेपी केजरीवाल के साथ साथ आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं की गिरफ्तारी के बाद अब सीएम आतिशी को गिरफ्तार करवाने की रणनीति अपनाती जा रही है। देखिए, खबर भी हमारे पास मौजूद है। सीएम आतिशी को गिरफ्तार करने की तैयारी, ट्रांसपोर्ट विभाग में तैयार हो रहा फर्जी केस, केजरीवाल का दावा। तो महाराष्ट्र के बाद अब दिल्ली में बीजेपी अपनी डूबती नैया को मझधार पर लाने के लिए ये चुनावी रणनीति अपनाते नजर आ रही है। और तो और जब इसमें फंसती नजर आ रही है, तो ये सब बहाने भी निकलकर सामने आ रहे हैं। और तो और आपको ये भी बता दें कि केजरीवाल ने इस दौरान ये भी आरोप लगाया है कि हमें ईडी और सीबीआई की बैठक की सूचना भी मिल गई है। आतिशी को गिरफ्तार करने की तैयारियां की जा रही हैं। परिवहन विभाग को लेकर एक फर्जी केस आतिशी पर दर्ज करने की साजिश हो रही है। हम सभी को फिर से जेल में डालने की तैयारियां हो रही हैं, जिससे चुनाव प्रचार को रोका जा सके। केजरीवाल ने तो यहाँ तक ये भी कह दिया है कि आम आदमी पार्टी दिल्ली में चुनाव जीत रही है, लेकिन वो हमें रोकने की साजिश कर रहे हैं, पर वे कभी कामयाब नहीं होंगे। तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी बीजेपी पर इतना गंभीर आरोप लगाती आ रही है और कहीं ना कहीं इसके तार महाराष्ट्र से जुड़ते भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में कैश फॉर वोट की राजनीति करते हुए बीजेपी पकड़ी गई थी और अब दिल्ली में भी पकड़ी जा रही है। अब बीजेपी की रणनीति का साफ साफ दिल्ली में पर्दाफाश होता भी नजर आ रहा है। और महाराष्ट्र के बाद बीजेपी दिल्ली में क्या खेला करने वाली है, उसे लेकर भी चीजें काफी हद तक साफ होती गई। महाराष्ट्र चुनाव में पहले ही बीजेपी पर चुनाव में धांधली करवाने के लिए पैसों के गलत इस्तेमाल और सत्ता का दुरुपयोग कर चुनाव आयोग को भी अपने खेल में शामिल करने का आरोप लग ही चुका है। वही चिंगारी अब दिल्ली में भी आ पहुंची है और दिल्ली में चीजें और साफ होती गई। आपको बता दें कि बीजेपी अपनी सत्ता का प्रयोग कर जनता को गुमराह कर विपक्ष को दबाने और कैश फॉर वोट की राजनीतिक पैंतरे आजमाते नजर आ रही है। फिलहाल के लिए तो इस खबर में इतना ही, लेकिन जिस तरह से बीजेपी के इन षड्यंत्रों की पोल पट्टी इस वक्त खुलती नजर आ रही है, हरियाणा के बाद महाराष्ट्र और महाराष्ट्र के बाद दिल्ली, तो इसे लेकर आपकी क्या राय है? बीजेपी की इस ओछी राजनीति को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कमेंट करके जरूर बताइए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना भी मत भूलिए। देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।